उत्तर प्रदेश में छठे चरण का मतदान जारी है। हम आज बस्ती आए हुए हैं। बस्ती जहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 5 की पांचों विधानसभा सीटें जीत ली थी, लेकिन इस बार राह उतनी आसान नहीं है। पिछली बार यहां पर ज़्यादातर सीटों में उसका मुकाबला बसपा से था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी भी ताल ठोक करके मैदान में है। ऐसे में बस्ती की जनता के मन में क्या है, उसके मुद्दे क्या है, जानने के लिए हम बस्ती के अलग अलग पोलिंग सेंटर्स पे गए, वहाँ पर लोगों से बात की। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक आदर्श पोलिंग सेंटर। सर, क्या नाम है आपका? महमूद अहमद का। महमूद साहब, क्या मुद्दा है इस बार यहाँ पर? यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। सड़कें बने, अस्पताल बने, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और हम लोग साफ़ सफाई छह वाले को वोट दिए हैं। साफ सुथरे सभी वाले को वोट दिए। जी, क्या नाम है आपका? फखरुद्दीन अली अहमद। अहमद साहब, इस बार क्या मुद्दा है यहाँ पर? अब सबसे बड़ा मुद्दा सर बेरोजगारी है। सबसे बड़ा मुद्दा आवारा पशुओं को लेकर के है। आपके सामने देखिए कितने आवारा पशुआं घूम रहे हैं। तमाम लोगों के एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, हाथ टूट जा रहे हैं, पैर टूट जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है, और महंगाई भी है, और बेरोजगारी भी है। अच्छा, यहाँ पर मुकाबला किसके किसके बीच है? अब यहाँ पे सपा और भाजपा का ही मुकाबला है, बाकी और कोई इसमें लड़ाई में नहीं है। और कोई लड़ाई में नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग, आप लोग वोट डाला है। क्या मुद्दा था इस बार वोट डालने से पहले? क्या सोचा आपने? क्या सोच के वोट दिया आपने? किस मुद्दे पे? किस मुद्दे पे? अरे वोट डाल दिया मैंने। कोई मुद्दा दिमाग में? किसका? अच्छा, मुकाबला किसके किसके बीच है यहाँ पे? यहाँ तो साइकिल और कमर का मुकाबला है। साइकिल और कमल का मुकाबला है। पिछली बार तो बसपा का जोर ज़्यादा था। यहाँ पर देखिए कुछ और भी वोटर्स हैं, उनसे बात करते हैं। आपने भी वोट दिया है? वोट देने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिद्दीक खान। सिद्दीकी साहब, किसके किसके बीच मुकाबला लग रहा है? कैसा है यहाँ पर बस्ती में? 5 विधानसभा सीटें पिछली बार पांचों बीजेपी के पास थी। नहीं, इस बार बस्ती के लोग क्या चाहते हैं? इस समय तो सपा कांग्रेस का लग रहा है बस्ती में। सपा और कांग्रेस का लग रहा है। कांग्रेस का नाम लेने वाले आप पहले शख्स हैं। नहीं, कांग्रेस का है देवेंद्र श्रीवास्तव जी का है यहाँ पे। है? अच्छा, और सपा चलिए। का है। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामानंद यादव जी। यादव जी, क्या मामला है यहाँ पर? किसका मुकाबला चल रहा है? यादव जी, महेंद्र नाथ यादव। नहीं, पूरे अगर बस्ती की बात हम करें तो यहाँ पर कौन किस किस पार्टी के बीच में मुकाबला है? सपा भाजपा। सपा और भाजपा? सपा भाजपा है सर। सपा और सपा भाजपा, उसके अलावा और कोई नहीं है। बस कोई नहीं है। कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस भी है, त्रिकोणी है बस। नहीं, कांग्रेस कहीं है ही नहीं लड़ाई में। सपा और भाजपा बस। पूर्वांचल में कांग्रेस लड़ाई में नहीं। जी, क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल। कन्हैया लाल जी, इस बार क्या मुद्दे हैं यहाँ पर बस्ती में? फिर भाजपा सरकार आएगी। अरे मुद्दे क्या हैं? सरकार नहीं पूछ रहे, मुद्दे क्या क्या थे? मुद्दा जनता को खुशी चाहिए, अच्छे से देखभाल चाहिए, दर दवाई कायदे से हो रहा है अस्पताल में, और जनता को सुविधा चाहिए। और क्या चाहिए? सरकार मिल रही है? वहाँ भरपूर मिल रही है। भरपूर मिल रही है। आपको सुविधा मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल कुछ नहीं मिल रहा है। भरपूर मिल रही है। वो सबको मिलेगा, मतलब कुछ कह नहीं सकते, इनको समझा नहीं सकते किसी को। क्या नाम है आपका? नकुल जायसवाल। जायसवाल साहब, यहाँ पर क्या है, किसकी हवा ज़्यादा जोर पकड़े हुए है? सपा। सपा के जोर पकड़े और हुए। मुकाबले में कौन है? सपा ही है। अरे किसी से तो सपा का मुकाबला किसी से भाजपा से है। भाजपा से? बसपा नहीं है? नहीं, वो तीसरे नंबर पे होगा। बसपा, पिछली बार बसपा यहाँ पर बहुत अच्छा कर रही थी। यहाँ पर ज़्यादातर सीटों में भाजपा का मुकाबला बसपा से ही हुआ था। अच्छा, देखिए कुछ और लोग हैं। जी सर, नमस्कार सर, वोट डाला है आप? जी, डालने जा रहे हैं। डालने जा रहे हैं। क्या मुद्दा इस बार बस्ती में चल रहा है? इस बार बस अच्छा ही है, जो ऊपर वाला करेगा अच्छा करेगा। किसी का नाम तो लेना नहीं है। जो आपकी नई सरकार आनी है। हाँ, बस नाम किसी का नहीं लेना, सरकार आनी। सरकार आनी है। अच्छा, दूसरी बात ये मैं करता नहीं, जैसे कुछ मुद्दे होते हैं ना कि स्थानीय कुछ मुद्दे होते हैं कि हमको विकास चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। क्या है मुद्दा? कुछ नहीं हो रहा था, सब लूटपाट हो रही है। लूटपाट हो रही है। बस तो आप बदलाव चाहते हैं कि जी, बदलाव हो? हाँ बिल्कुल सर। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी 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 जी, नहीं, किसी पार्टी से हैं क्या आप? जी जी। नहीं, पार्टी से हम जनता से बात करेंगे। जी, आप बताइए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है? सब महंगाई, बेरोजगारी, राजनीतिक जाति ध्रुवीकरण, यही धर्म, यही सब है, चल रहा है। यही सब चल रहा है। बस काम की बात नहीं हो रही है। काम की बात क्या करेगा कोई? और जीते हुए विधायक, सांसद या जीतने के लिए खड़े हुए प्रत्याशी यह काम करेंगे? नाउम्मीद। मतलब एक तरीके से नाउम्मीद यहाँ पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से ही नाउम्मीद। क्या शुभ नाम है आपका? भानु प्रकाश चतुर्वेदी। देखिए लोग निराश हैं पॉलिटिकल सिस्टम से। ये बात सही है कि जब चुनाव होता है तो लोग प्रत्याशी भी खड़े करते हैं, सभी सियासी दल चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाउम्मीदी के शिकार हो गए, क्योंकि
वर्षों वर्ष जो राजनीति होती रही है वो जाति धर्म के नाम पर होती रही है, विकास के मुद्दों की बात नहीं होती है, आम जनता के हितों की बात नहीं होती है, तो इसलिए लोग निराश हो जाते हैं। जी क्या शुभ नाम है आपका? आकाश। आकाश जी, क्या मुद्दे इस बार बस्ती में हैं? देखिए, सब हवाबाजी हो रही है। नहीं मुद्दे तो बहुत हैं। मेडिकल कॉलेज है, सड़कों का जाल है, आप देखिए शुगर मिल है और तमाम ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। युवाओं के बारे में सोचा जा रहा है। विकास का पहिया बहुत तेज़ चल रहा है, तो इसमें आप निश्चिंत रहिए और फिर से डबल इंजन की सरकार बहुत मत से आ रही है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, कुछ और लोग अगर बात करना चाहें। वोट डाल दिए? हो गया मतदान। किस मुद्दे पे वोट डाला? मतदान राष्ट्रवाद के मुद्दे पे था। जिस तरीके से कुछ दिन पहले हमने देखा नौकरियां बेची जाती थी, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, एक जाति एक समुदाय के लोगों को नौकरियों में आरक्षण मिलता था, उनको जो है वरीयता दी जाती थी। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोगों ने, चूँकि हम लोग पढ़ते लिखते थे, 5 साल लगातार हम लोग तैयारी करते थे और पता चलता था कंपटीशन देते थे, ऐसे में जो है नौकरी हम लोग इंतज़ार करते रह जाते थे। पता चलता था कि जो है सैफई मैनपुरी के लोग 15 लाख कोई 20 लाख रुपया दे के ले गए। यहाँ आप देखे होंगे कि हमारा विधानसभा था रुधौली, सूखा बहुत बेजोड़ पड़ा था। सरकार ने सूखा राहत का पैसा दिया था, सूखा राहत का पैसा सरकार ने दिया, लेकिन कुछ प्रभावशाली लोग थे वहाँ सत्ता पक्ष के, वो प्रभाव के दम पे रुधौली विधानसभा का सारा पैसा हरैया में शिफ्ट कर दिए। ये स्थिति थी। इस बार हमने ये सब चीज़ें ध्यान में रख के ऐसे कैंडिडेट को वोट दिया है, ऐसे जो है पार्टी को वोट दिया है कि ये सब चीज़ें जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे कोई मतलब ये स्थिति ना हो, आताताई स्थिति ना हो, कहीं दंगा फसाद की स्थिति ना हो, शांति का वातावरण जिस तरीके से बना रहे। तो चलिए, ये बस्ती की जनता है जिसके मन में बहुत कुछ है, लोगों की राय अलग अलग हो है। ये बात सही भी है, लोकतंत्र के लिए मतभेदताएँ होती हैं, अपनी अपनी पसंद के लोग उम्मीदवार चुनते हैं, अपनी अपनी पसंद की पार्टियों को लोग वोट करते हैं, लेकिन बस्ती की जनता की अपेक्षा एक ये भी है कि यहाँ पर जो विकास है उसकी रफ्तार और तेज़ हो और विकास योजनाओं में कोई भेदभाव ना हो, रोज़गार मिले लोगों को और जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, बस्ती न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।